राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवच सुनाऊंगी और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिना देवी कवच, अर्गला, किलक बिना आप अगर अध्याय करते हैं तो वो पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको प्रतिदिन दुर्गा देवी जी का कवच, अर्गला, किलक करना जरूरी है। तो मैं आपको देवी कवच सुनाऊंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से है: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंस पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुण पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, केटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग, धनुष, दैत्य का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों के धारण करती हैं। हे महारुद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए मेरा नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नृत्य कोण में खड़गधारिणी, वारुणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश में ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योगनी चूटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधरी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भुहे की, त्रिनेत्रा देवी भुए के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी आँखों के मध्य की, सांखनी देवी कानों की द्वार वासिनी, कालिका कपोलों की जड़ में सांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठों की तथा सरस्वती जीहा की, दांतों की कुमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्र घंटा गले की, तालुओं की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ की बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ के नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुह स्थान की गुहेश्वरी, पुतना कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी
गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। घुट्टियों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पाँव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टा कराली देवी, नखों की उधर केशनी, केशों की कुमारी, रोम छिद्रों की वागीश्वरी, त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी, पित्त की, पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नस जाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करे तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वारही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेम करी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य को इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र व नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस कवच के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में भी कभी भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग से नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषादी तथा समस्त अभिचार, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाली रोग, सांकनी, डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशाली डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आप सबसे पहले देवी जी का कवच अर्गला किलक पढ़ करके तब पाठ का आरंभ करें। आप सभी को जय माता दी।